रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से कुछ कड़ियाँ, कुछ ऐसे ताने बाने हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर महाज पर भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में धांधली के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें मुतल्लिका दरख्वास्त गुज़ार को पेश करने का हुक्म दिया गया। लेकिन वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइसा ने क्या हुक्मनामा जारी किया, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और एक अहम तकर्री हुई है, तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है। इन ख़बरों की डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज इन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और मैं तो यकीन से कह रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को आपने लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तों के साथ हमारे इस व्लॉग को शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज लापता अफराद केस की समाअत की। और आज की समाअत में जैसा कि हम आपको बता चुके थे अपने एक प्रोग्राम में कि जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको तलब किया गया है। उनके साथ वज़ीर कानून है या वज़ीर दिफा है, उनको भी तलब किया गया है। तो आज जब अदालत में कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब पेश नहीं हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा पेश हुए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वज़ीर आज़म के ना आने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और आइंदा समाअत पे दोबारा से वज़ीर आज़म को अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया। और जज साहब ने कहा कि लापता अफराद का मुकदमा है, 24 समातें हम कर चुके हैं और ये रियासत की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है कि लापता अफराद जो हैं वो बाजियाब नहीं हो सके। तो अदालत ने इस केस की समाअत नाज़रीन 28 फरवरी तक मुलतवी करते हुए एक जो लापता अफराद के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई है, ISI, MI और IB के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी, इससे लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आइंदा समाअत पे वज़ीर आज़म को पेश होने का हुक्म दिया गया है। उनके साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी आइंदा समाअत पर तलबी के नोटिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दी हैं। समाअत के दौरान नाज़रीन जो इस्लामाबाद में लापता अफराद लोगों को लापता किया गया, इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर कोई शहरी लापता होता है तो इसके ज़िम्मेदार आइंदा से, यानी अब कोई भी लापता हुआ तो उसके ज़िम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे। और लापता अफराद की जो फहरिस्त थी वो अटॉर्नी जनरल के सपोर्ट की गई। और शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं और अब तो माशाल्लाह मुंतखब रुकने कौमी असम्बली भी बन चुके हैं, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे घर पर रेड किया गया, जिस पे चीफ जस्टिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने IG पर एक मरतबा फिर बरहमी का इजहार किया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि 10 रोज़ के लिए इस IG को अगर जेल भेज दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 24 तारीखें हो चुकी हैं और लापता अफराद का मामला अभी तक जो है वो हल तलब है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 3 बातें कहीं कि ये जो लापता अफराद हैं, अगर तो ये रियासत ने गुम किए हैं तो रियासत इसकी ज़िम्मेदार है, अगर ये खुद भाग के गए हैं या किसी और ने भी अगवा किया है तो तब भी इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पे आती है। और इन लोगों का बाजियाब ना होना, इनको रिकवर ना करना, ये एक तरह से रियासत की जो है वो नाकामी है। तो एक तो नाज़रीन इस केस की समाअत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जो जज हैं बशीर साहब, जिन्होंने रुख्सत की दरख्वास्त दे रखी थी तोशा खाना केस में, उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया। माजी में दीगर वज़रा आज़म के मुकदमा सुने, नवाज शरीफ के नैब के रेफरेंसेस सुने, यूसुफ रज़ा गिलानी का, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का तोशा खाना का रेफरेंस भी इनके पास ज़ेर समाअत है। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो रुख्सत की दरख्वास्त थी जज साहब की, तो उसकी रोशनी में जो एक नए जज साहब की तैनाती हुई है, नासिर जावेद राना साहब, इन्हें 3 साल के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद का जज तैनात कर दिया गया है। 2027 तक ये एहतसाब अदालत के जज रहेंगे और इम्कान है कि नासिर जावेद राना साहब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तैनाती के बाद अब जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ और मलिक रियाज हुसैन और उनकी फैमिली के अरकान के खिलाफ, इस केस की समाअत गालिबन यही जज साहब करेंगे जो नई तैनाती हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी दिन रह गया है, क्योंकि PTI के जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो रुकन उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली से मुंतखब हुए हैं, KP से हुए हैं, सिंध से हुए हैं, बलूचिस्तान या कौमी असम्बली से हुए हैं,
तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 3 दिन के अंदर जब उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो उन्होंने किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। तो हफ्ते के रोज़ PTI के आज़ाद अरकान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे। तो एक दिन गुजर चुका है, आज दूसरा दिन है, और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो 1:30, 2, 2:30 बजे का वक्त हो चुका होगा। तो आज के 12 घंटे और कल के 24 घंटे, तो ये 36 घंटे इमरान खान साहब के पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो फैसला करें कि इन आज़ाद अरकान को किस सियासी जमात में उन्होंने पार्क करवाना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद ये है कि किसी ऐसी सियासी जमात में अपने आज़ाद अरकान को शामिल करवाया जाए जिसमें शमूलियत के बाद PTI को जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और जो मिनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें हैं उसका कोटा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मिल सके। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। पहले तो MWM के साथ बातें सामने आ रही थी कि उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे, फिर जमात इस्लामी का नाम आया, फिर मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता हुआ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी बातचीत चली और अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी रब्ता किया गया। और फिर रात जो खबर आई कल गुज़िश्ता रोज़, उसमें यह कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मरकज़ और पंजाब की सतह पर इत्तेहाद किया जाएगा। तो आज जो PTI के साबिक चेयरमैन हैं या जो PTI की बागदौड़, आजकल इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो जो बागदौड़ संभाले हुए हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के जो सरबराह हैं अल्लामा नासिर राजा नासिर अब्बास साहब, अगर नाम गलत नहीं है, तो इनके साथ मिलकर आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो गालिबन इसमें इसी बात का ऐलान किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में अगर कोई जीता है PTI का तो वो किस सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो ये आखिरी 36 घंटे और तहरीक इंसाफ भी अपना हतमी फैसला करने जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड सियासी जमातों से निकालने के हवाले से एक दरख्वास्त पे समाअत हुई। जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है और वकील अफाक अहमद नामी एक वकील ने दरख्वास्त दायर की जिसमें उनका ये कहना था कि चूँकि PTI का कोई अब अहदेदार नहीं PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार पाए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट से उन जनाब की अफाक अहमद साहब की दरख्वास्त थी कि PTI के जो सैनेटर हैं अब उन्हें आज़ाद सैनेटर डिक्लेयर किया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत करार देते हुए जैसे बाकर नजवी साहब ने इसको खारिज कर दिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह सकते हैं कि एक अहम रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से मिला है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने ताने बानों की बात की कि जो इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ामात उठ रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर संगीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में वो जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ख़ान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी, अली ख़ान ने जो दरख्वास्त दायर की थी, तो उसमें पहले फ़ेज़ में जो हुआ वो डिटेल मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन दूसरे फ़ेज़ में नाज़रीन ये हुआ कि जब रब्ता किया गया अली ख़ान के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, तो रब्ता ना हो सका, तो फिर जज साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, मुसर्रत हलाली साहब ने एक ऑर्डर डिक्टेट किया है जिसमें फ़ौज को भी नोटिस कर दिया गया है। अब फ़ौज को क्यों और किस मामले पर नोटिस किया गया है और इस समाअत के बाद क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन जो ऑर्डर है उसमें यह कहा गया है कि 12 फरवरी को ये दरख्वास्त दायर हुई और मीडिया के ऊपर इस दरख्वास्त के जो कंटेंट्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया गया। वैसे काजी फैसल साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि दूसरे ममालिक में भी दरख्वास्तें दायर होती हैं लेकिन कोई मीडिया के ऊपर नशर नहीं होती। मेरे ख्याल से आगे चल के काजी फैसल साहब इस पटिशन की अहमियत का खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं, जिसमें काजी फैसल साहब ने कहा कि ये इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात थे लेकिन इसकी अहमियत को देखते हुए इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया। यानी काजी फैसल साहब भी कह रहे हैं कि इस दरख्वास्त में एक मतलब इम्पॉर्टेंट थी इलेक्शन के हवाले से, तो इसलिए हमने एतराज़ात के साथ इसको समाअत के लिए फ़िक्स करने का फ़ैसला किया। तो मीडिया में अगर ये ख़बरें चली हैं जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो मीडिया ने भी इस दरख्वास्त की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा करते हुए इसी बात को जो है वो रिपोर्ट किया था। और मीडिया का काम भी यह है कि अगर कोई दरख्वास्त आई है किसी कंट्रोवर्सी के हवाले से, किसी इशू के हवाले से, तो मीडिया वाले उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए। इसके अलावा काजी फैसल साहब ने क्या कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर नोटिस किया, दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन जो एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस के ऊपर नोटिस की तामील ना हो सकी और वहाँ पे किसी के साथ रब्ता नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन पे भी रब्ता किया गया तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो काजी फैसल साहब ने ऑर्डर में लिखा है कि इस दरख्वास्त के ज़रिए मैक्सिमम जो इसका एडवांटेज था, यानी मीडिया की जो तशहीर थी वो हुई, लेकिन बाद में इसके बाद इस दरख्वास्त को वापस लेने की यानी विड्रॉल की एप्लीकेशन दायर की गई। तो हमने जब समाअत में वक्फे के बाद दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस ने रब्ता किया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हुक्मनामे में लिखा गया है कि वैसे तो दरख्वास्त गुजार जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है
वापस लेने के मजाज हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन के मामले को जवाज़ बना के और जो इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम है जिसमें ये दरख्वास्तें दायर होती हैं उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। यानी अब ऑर्डर अदालत का, इसको अगर मैं आसान ज़बान में इसकी मैं इंटरप्रटेशन आपके सामने रखूँ तो ये कहा जा रहा है कि लगता है ऐसे है अदालत की तरफ से कि ये पटिशन दायर की गई, इसमें धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, इसकी मीडिया पे वाइड जो है वो वाइड स्प्रेड जो है वो इसकी ब्रॉडकास्ट किया गया, इसको नशर किया गया, इसकी तशहीर हुई, और उसके बाद जब एक मकसद हासिल हो गया कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना था तो फिर इसके वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तो यही काजी फैसल साहब ने जिक्र किया कि पूरे प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लॉइट यानी उसका इस्तेसाल करने की कोशिश की गई। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हमें एक दरख्वास्त गुजार को एक और मौका देते हैं और उनको नोटिस जारी करते हैं कि नोटिस की तामील हो, और साथ में काजी फैसल साहब ने कहा क्योंकि मामूल के मुताबिक पहले भी नोटिस की तामील नहीं हुई थी तो हम इस केस में ये भी ऑर्डर कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद DHA 2 का जो मुतलका SHO हैं वो दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को नोटिस की तामील कराए, और चूँकि दरख्वास्त गुजार रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है तो वजारत दिफा को भी नोटिस कर रहे हैं कि वो भी अली खान को इस नोटिस की तामील में जो है वो नोटिस की तामील करवाए। तो ये अदालत ने ऑर्डर जारी करके इस मुकदमे की नाज़रीन जो समाअत है उसे 21 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि ताने बाने और कड़ियाँ जो है वो बेनकाब हो गई, तो नाज़रीन मैंने जो चीज़ असेसमेंट जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बाकी स्क्रिप्ट क्या है, कितना बड़ा स्क्रिप्ट है, इलेक्शन को कैसे मुतनाज़ा बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इदारों को कैसे मुतनाज़ा बनाना है नहीं बनाना, या क्या कुछ चल रहा है, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ें मैंने देखी हैं, एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो इंतखाबात पर ठप्पे लगाने की बात की गई और फिर ये पटिशन आती है। अब इस पटिशन के बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि आज जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई कि काजी फैसल साहब ने इस मुकदमे को इसलिए सुनने का फ़ैसला किया कि जो धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है मुबैना तौर पे उसको काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये सबसे साफ शफाफ इलेक्शन था। तो आज की समाअत का एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन बात यह है कि अगर ये तासुर लेना है कि काजी फैसल साहब इसलिए सुनना चाहते हैं कि वो इस इलेक्शन को लेजिटिमेट करार देना चाहते हैं, लेकिन अगर काजी फैसल साहब इस केस को ना सुनते और जिस तरीके से आज विड्रॉल की एप्लीकेशन आई है और इस विड्रॉल की एप्लीकेशन के ऊपर ये दरख्वास्त वापस कर दी जाती तो तब कहा जाता कि एक मुहब्बे वतन आया था और वो मुहब्बे वतन उस शख्स ने, उस दरख्वास्त गुजार ने धांधली के जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन फिर इदारों की जानिब से उस पर दबाव डाला गया, उसको उठा लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया और फिर एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी गई कि वो दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान जो है पटिशन वापस लेना चाहते हैं। तो अब जो तासुर लिया जा रहा है कि काजी फैसल साहब इलेक्शन पर ठप्पा लगाना चाहते हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ, लेकिन अगर ये दरख्वास्त वापस कर दी जाती तो फिर इसका ये तासुर भी लेना था कि ये इदारों ने इस बंदे को उठाया, इसको मजबूर किया, इस पर प्रेशर डाला कि आप दरख्वास्त वापस ले लें। तो काजी फैसल साहब ने भी इदारों के साथ मिलकर इस दरख्वास्त को वापस कर दिया। अब बात नाज़रीन ये है कि काजी फैसल साहब ने कहा कि ये शख्स किधर है, उसका कोई जवाब अदालत में नहीं था। अब इस तरह का नाज़रीन माहौल बन गया है कि आप इस केस को सुने तब भी आपके खिलाफ जो है वो बयानिया बनाया जाएगा, आप इस केस को ना सुने तब भी आपके खिलाफ जो है बयानिया बनाया जाएगा। अब जो मैंने कड़ियाँ और ताने बाने की बात की, ये नाज़रीन आप ये देखें कि कमिश्नर साहब ने नाज़रीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी हफ्ते के रोज़, कमिश्नर पिंडी जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ने, आप ये देखें कि उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरी बाद जो शोएब शाहीन साहब हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक लेटर लिखते हैं इलेक्शन में धांधली के हवाले से, और फिर उसके बाद हफ्ते के रोज़ उमर अयूब साहब आते हैं, वो कहते हैं कि काजी फैसल साहब ये मुकदमा ना सुने, कोई जुडिशल कमीशन बने उसमें भी काजी फैसल साहब ना बैठें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी अब साइड पे कर दें, बल्कि उनके इस्तीफे की बात की जा रही है। तो शोएब शाहीन साहब ने आज कुछ लिखा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब रिज़ाइन कर जाएं या काजी फैसल साहब जो हैं इस केस से अलग हो जाएं। कल कहा था अपने जनाब उमर अयूब साहब ने, तो अब शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि वो आज खुद नोटिस लें और अदालती तहकीकात चीफ इलेक्शन कमीशन को एक तरफ कर दें। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने बल्ले का निशान हमसे वापस लेने और रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर करने से मुतल्लिक़ गलत फैसले किए, जिस पर उंगलियां उठीं। वो कमिश्नर इंक्वायरी केस से खुद को अलग कर लें। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का नून लीग से ताल्लुक़ सामने आया है। क्या कमिश्नर
इलेक्शन कमीशन तहकीकात करेगा जिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे पास जिस दिन सबूत आ गया पर्चा कटवाऊँगा, तारिक फजल चौधरी समेत किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें शोएब शाहीन साहब के साथ मनसूब करके आज के जो रोज़नामा गालिबन मैं बताता हूँ नाज़रीन, एक्सप्रेस में खबर छपी है कि लियाकत अली चट्टा के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस को खुद को इंक्वायरी से अलग कर लेना चाहिए। यानी अब काजी फैसल साहब को इस सारे मामले से अलग करने की बात की जा रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अलग करने की बात की जा रही है। और इसमें एक और चीज़ भी है, ये मैं कुछ कड़ियाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि जब कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं और मोहरें लगाई जा रही हैं। तो कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, उसके बाद नया कमिश्नर आता है, उनके साथ DROs बैठ के इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। लेकिन रात नाज़रीन एक वीडियो सामने आती है, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं राय साकिब खरल साहब, वो एक वीडियो मंजर-ए-आम पे लेके आते हैं जिसमें बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। अब ये बैलेट पेपर छपने की वीडियो आना, कमिश्नर का स्टेटमेंट देना कि मोहरें लगाई जा रही हैं, हालांकि ये वीडियो अगर ऐसी है, बाकी अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो ऐसी वीडियोज़ वो कमिश्नर साहब लेके आते। कमिश्नर साहब के पास मुकम्मल अगर अख्तियार था, जैसे कि लोग कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बाअसर थे, इलेक्शन के पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे थे, तो उनके पास तो तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी जो उनको उस दिन प्रेजेंट करनी चाहिए थी। अब आप देखें, इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर से शोएब शाहीन साहब का लेटर, उधर से बैरिस्टर गौर साहब का कहना है कि काजी फैसल साहब से इस्तीफ़ा नहीं मांगते, वो अपने आप को इस मामले से अलग कर लें। फिर शोएब शाहीन साहब का भी वही कहना, और फिर जो कमिश्नर साहब ने कहा कि मोहरें लग रही हैं, तो राय साकिब खरल साहब जो एक वीडियो सामने लेके आते हैं जिसमें बैलेट पेपर दिखाए जा रहे हैं, और वो बैलेट पेपर के ऊपर बहुत बड़ा बैलेट पेपर है, और उसमें उस्मा बुखारी साहबा नून लीग की एक और बैलेट पेपर दिखाती हैं कि ये बैलेट पेपर है। उस पर भी सवाल है कि उस्मा बुखारी साहबा के पास वो जो बैलेट पेपर उन्होंने दिखाया क्या वो असली है, और जो राय साकिब खरल साहब ने वीडियो दिखाई जो ट्विटर x के ऊपर उन्होंने पब्लिक की, वो बाद में उन्होंने क्रेडिट तो उन्होंने लेना था। उनकी बड़ी अच्छी स्टोरी थी। अगर ऐसा हो रहा है वाकई में कि धांधली की जा रही है, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और स्टिफिंग की जा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी, ये भी सवाल उठता है कि साफ़ी तो अपनी खबर का क्रेडिट लेता है, तो फिर डिलीट क्यों कर दी। तो ये नाज़रीन सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, खुदा जानता है कि चल क्या रहा है। अब पाकिस्तान के साथ आने वाले अगले दिन कैसे होंगे, क्या बनेगा, इस्तेकाम कैसे आएगा सियासी और माशी, और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो मैंने भी ये अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो ये कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मकसद क्या है? उसका मकसद तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाना मकसूद है। इसके अलावा नाज़रीन जो कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राय साकिब खरल साहब ने जो वीडियो की है, अगर इसको साबित नहीं कर पाते तो इन्हें कानून का सामना करना भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें ना कि जो कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर वो अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर पाते लियाकत अली चट्टा साहब, तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी, तो इन्हें अदालत की भी होगी। क्योंकि काजी फैसल साहब को ब्लेम किया कि काजी फैसल साहब ने धांधली कराई है, और फिर इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी हो सकती है। और चौथा, उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अल्लाह करे ये जो एक धुंध छाई हुई है ये छठे और मामला बेहतरी की जानिब आगे बढ़ना शुरू हों, ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। और जब नाज़रीन इस्तेहकाम आएगा तभी पाकिस्तान के अवाम को जो भी हुकूमत में आएगा वो कोई ऐसे फैसले कर सकेगा जिसका अवाम को किसी न किसी हद तक ज़रूर फ़ायदा आगे चल के मुस्तकबिल में होगा। पाकिस्तान की जब सियासत में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत में भी इस्तेहकाम आएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।